हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। नॉलेज दीप में आपका स्वागत है। दोस्तों, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनी रत्न कंपनी है। इस कंपनी ने हाल ही में लगभग 220 वैकेंसीज निकाली है। अब ये वैकेंसी की एज लिमिट रफली मैं बता रहा हूँ आपको 25 ईयर से 30 ईयर्स रहेगी। सैलरी है मिनिमम 20,000 से लेके तो 50,000 प्लस एडिशनल बेनिफिट्स। अब एडिशनल बेनिफिट्स में HRA, DA, अकोमोडेशन एट्सेट्रा। अब डिटेल में क्या है हम लोग आगे देखेंगे। इसमें एजुकेशन क्राइटेरिया है BSc, MSc, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग एंड MBA। अब इस वैकेंसी का लास्ट डेट क्या है, इसमें कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली है, हर एक के लिए क्या एज लिमिट है, सैलरी में और डिटेल क्या है, ये सब हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके पूरा आपको मैं समझाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनी रत्न कंपनी। हेड ऑफिस है इसका न्यू दिल्ली में। इसने रिसेंटली एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकाला जिसमें 220 लगभग 220 वैकेंसीज निकाली है। अब ये वैकेंसी का डिटेल यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ आपको, ये टेबल में आपको दिखेगा। इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी किस पोस्ट के लिए कितनी निकाली है। तो ये देखिए करंट वैकेंसी में आप देखोगे तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे दिया है असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 से लेके तो मैनेजमेंट ट्रेनी 1 2 3 4 5 6 से लेके तो आप नीचे जा सकते हैं। इसमें ये देखिए कि एक सर्विसमैन, PWD, सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे दिया है, लाइक OBC, SC, ST, ओपन एट्सेट्रा। तो देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 220 है और सीरियल नंबर 31 तक आपको यहाँ पे दिखेगा, राइट। अब इस पोस्ट में रिजर्वेशन टू एक्स सर्विसमैन इज नॉट एक्सटेंडेड टू एग्रीकल्चर बेस्ड टेक्निकल पोस्ट एंड असिस्टेंट ग्रेड 1, यानी इस पोस्ट के लिए ये एक्सटेंड नहीं किया रिजर्वेशन टू एक्स सर्विसमैन। अब इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम देखेंगे आगे। सबसे पहले लीगल असिस्टेंट ग्रेड 1, इसमें आपको अगर आप इसमें पढ़ोगे तो आपको वन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग लीगल मैटर्स इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन और विथ एक्सपीरियंस एडवोकेट। आपका 1 साल का लीगल मैटर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस जरूरी है, या तो आपने किसी एडवोकेट के साथ काम करना कंपलसरी है। सेकेंडली, आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, लाइक MS ऑफिस, ठीक है। सेकंड है मैनेजमेंट ट्रेनी, इसमें BSc प्लस MBA चाहिए, ठीक है, और मिनिमम मार्क्स 60%। सिमिलरली मैनेजमेंट ट्रेनी हॉर्टिकल्चर, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स, ये सब के लिए ऑलमोस्ट सेम क्राइटेरिया है, BSc प्लस MBA एंड 60% मिनिमम मार्क्स। अभी नीचे जाते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, क्वालिटी कंट्रोल। अब इसमें BE और BTech फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ये सब में ज़रूरी है। तो अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल मैनेजमेंट लॉजिस्टिक, यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है, आपको MBA जरूरी है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। अदरवाइज अगर आपके पास MBA नहीं है तो आप BSc प्लस MBA ये आपको होना जरूरी है विथ 60% मार्क्स, करेक्ट। अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन मटेरियल मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन एंड पैकेजिंग मटेरियल, तो इसमें CPM करके एक ये रहता है, सर्टिफिकेशन एंड पैकिंग मटेरियल। उसमें आपको MSc और BTech और BSc विथ MBA और 2 years फुल टाइम PG डिग्री और डिप्लोमा इन
पैकेजिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि आपको इतने सारे क्वालिफिकेशन में से कुछ भी एक चल सकता है और 60% मिनिमम मार्क्स कंपलसरी है। बाद में है मटेरियल ट्रेनी, मटेरियल मैनेजमेंट, एग्रोकेमिकल। इसमें क्या है, एमएससी विथ स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी और एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 60% मार्क्स एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज कंपलसरी है। तो ये जो है पूरे पोस्ट, सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन, देन सीनियर ट्रेनी हॉर्टिकल्चर, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, इस सब के लिए ऑलमोस्ट सेम इन्होंने क्राइटेरिया रखा है एजुकेशन का। लाइक एमएससी 55% मार्क्स विथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, या तो फिर बीएससी प्लस एमबीए इन मार्केटिंग और एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट। नीचे देखते हैं कि सीनियर ट्रेनी में क्या है। सीनियर ट्रेनी में इन्होंने एमएससी विथ 55% मार्क्स रखा है। सीनियर ट्रेनी अकाउंट में इन्होंने एमबीए और एमकॉम विथ 55% मार्क्स अलॉन्ग विथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। जितने सारे पोस्ट है, हर एक पोस्ट का अलग अलग इन्होंने एजुकेशनल क्राइटेरिया दिया है। लाइक डिप्लोमा ट्रेनिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 3 इयर्स डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 55% मार्क्स। ये मैं बता रहा हूँ आपको, यानी अगर आपके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल का और 55% मार्क्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रेनी एग्रीकल्चर, ट्रेनी मार्केटिंग, इसमें भी अलग अलग एजुकेशनल क्राइटेरिया दिया है। लाइक बीएससी प्लस 60% मार्क। अगर आप प्लेन बीएससी है, अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है अपार्ट फ्रॉम बीएससी, लाइक देर इज नो इंजीनियरिंग और डिप्लोमा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 60% बीएससी के बेसिस पे भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। देन नीचे है, ये देखिए आईटीआई सर्टिफिकेट ट्रेनी टेक्नीशियन वालों के लिए भी है। अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ITI certificate in a relevant trade with minimum 60% marks and 1 year trade apprenticeship training in any industry and having NCVT National Council for Vocational Training, तो इसके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। ITI वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। फिर ट्रेनी स्टोर्स इंजीनियरिंग, जिसमें डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, या तो फिर एनसीवीटी। अगर आपके पास एनसीवीटी है तो भी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर स्टेनोग्राफर के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। स्टेनोग्राफर के लिए अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विथ 3 इयर्स डिप्लोमा इन ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स विथ अ स्टेनोग्राफी फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक और ग्रेजुएट प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस। ठीक है, तो स्टेनो के लिए भी जगह है यहाँ पे। ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, ट्रेनी डेटा एंट्री, बीएससी प्लेन बीएससी विथ 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी बीए एमसीए बीसीए काइंड ऑफ, उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। फिर ट्रेनी मैनेजमेंट में भी आपको इंटरमीडिएट सेकेंडरी यानी 12 पास और equivalent science with biology as one of the subjects with sound physics knowledge of and experience in agriculture related field will be desired। तो अगर आपके पास 12 पास है विथ बायोलॉजी आपका कोई सब्जेक्ट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होना चाहिए। अभी पे पैकेज एक बार इसका देख लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेट मंथली स्टाइपेंड कैसा मिलेगा। ये स्टाइपेंड का जो बॉक्स है, ये जो टेबल है, आप एक बार देख लो इसको। रफली मैंने बताया कि 22,000 से आपको रहेगा 50,000 तक, बिकॉज इसमें ये ट्रेनिंग पीरियड का यहाँ पे स्टाइफंड रहेगा। ट्रेनिंग होने के बाद आपको एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा एंड उसके साथ अकोमोडेशन भी मिल सकता है। तो
इसको एक बार देख लो। एज लिमिट यहाँ पे दिया है रफली 25 ईयर्स से 30 ईयर्स तक। तो ये जो बॉक्स है इसमें आपको पूरा एज लिमिट मिलेगा। फिर रिजर्वेशन किस किस कैटेगरी के लिए क्या है तो वो आपको पता चलेगा उस बॉक्स से। लाइक जनरली SC ST OBC वालों के लिए 3 से 5 साल का रिजर्वेशन रहता है। तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देखने मिलेगा। देन डिटेल्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए रिटन एग्जामिनेशन है, स्टेज 1 स्टेज 2 है। बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्टेज 3 है टेकिंग इनटू टुगेदर रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू मार्क्स द कैंडिडेट विल फाइनली शॉर्टलिस्ट फॉर सिलेक्शन। इफ एनीथिंग इज फाउंड इन ऑर्डर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स, यानी आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी और फिर इंटरव्यू होगा। सिमिलरली असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 सीनियर ट्रेनी डिप्लोमा ट्रेनी ट्रेनी मैनेजमेंट, ये सब ट्रेनी मेट, ये सब रिटन एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ेगा। देन आपको स्किल टेस्ट देनी पड़ेगी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट इन केस ऑफ ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर और HR। अगर आप स्टेनो हो तो स्टेनो के लिए स्किल टेस्ट है, यानी आपको वो नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप करना पड़ेगा उतने उतने टाइम में। वो क्राइटेरिया रहता है, वो दिया गया रहेगा इधर कहीं तो। फिर द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन his score in the written examination. After taking into account the number of posts and zone of consideration and weightage of written examination will be 70% and interview 30% for final selection। यानी रिटन एग्जामिनेशन का है 70% वेटेज और इंटरव्यू का है 30% वेटेज। अब एग्जाम पैटर्न देखते हैं। एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा, रिटन एग्जाम कैसे रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगी CBT। अब CBT में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, उसके आंसर आपको देना पड़ेगा। द पोस्ट सुटेबल आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर PWD आर अवेलेबल ऑन NSC वेबसाइट। ये जो NSC की वेबसाइट है यहाँ पे indiasits.com, यहाँ पे आपको ये सब डिटेल्स मिलेगी। अगर आपको डिटेल में जाना चाहते हो तो आपको ये सब डिटेल्स यहाँ पे मिलेगी। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड, यानी आपका जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ ऑनलाइन ही रहेगा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में रहेगा, देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग का मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, सीनियर डिप्लोमा या ट्रेनिंग वालों का रहेगा सुपरवाइजरी, ट्रेनिंग मेट का भी सुपरविजन ऑफ वर्क एज फील्ड इंजीनियर। ठीक है, यानी फील्ड पे जो इंजीनियर काम करते हैं ट्रेनिंग मेट रहते हैं वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। हाउएवर एनी मैनेजमेंट ट्रेनिंग और असिस्टेंट लीगल सीनियर ट्रेनिंग डिप्लोमा ट्रेनिंग कैन बी असाइंड टू एनी टास्क वर्क एरिया ऑफ वर्क एज पर द नीड ऑफ कॉरपोरेशन, यानी जो भी जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से आपको पोस्ट किया जाएगा। अगर फिक्स नहीं है तो, अगर फिक्स है तो जहाँ पे यहाँ भी देखो टेबल में जो दिया है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके हिसाब से आपको आपका रोल मिलेगा, यानी प्रोफाइल आपका बनेगा। देन कंडीशंस एंड इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट, ये टर्म्स एंड कंडीशन है स्पेसिफिक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते इसमें क्या है। Trainees not absorbed by the corporation will be given a certificate on completion of training without any obligation on the part of corporation for future absorption। यानी अगर आपने ट्रेनिंग किया लेकिन आपको कंपनी ने परमानेंट नहीं किया तो क्या होगा, तो कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट देगी ऑफ कंप्लीशन कि आपने इतना इतना ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट किया। बट दैट डजेंट मीन, उसका ये मतलब नहीं कि आपको फ्यूचर में कंपनी डायरेक्ट पेरोल पे ले लेगी, यानी कंफर्म करेगी आपको फिर से ट्रेनिंग तो आपने लिया, लेकिन फिर अगर पोस्ट निकलती है फ्यूचर में तो सब कुछ आपको फिर से देना पड़ेगा, लाइक एग्जामिनेशन, रिटन टेस्ट, CBT, इंटरव्यू एट्सेट्रा। अब देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड इंटरव्यू, यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट असिस्टेंट मैनेजमेंट इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन इन द स्केल ऑफ 40,000 से 1,40,000।
यानी आपका सैलरी जा सकता है 40,000 से 1,40,000। कैंडिडेट्स हैव टू एग्जीक्यूट अ सिक्योरिटी बॉन्ड ऑफ 3 lakhs। आपको बॉन्ड रहेगा यहाँ पे। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग वालों के लिए सैलरी अच्छी है। सीनियर डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए भी सैलरी अच्छी है। यहाँ पे देख सकते हो कि ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस, सीनियर डिप्लोमा वालों के लिए सैलरी रहेगी 22,000 से 77,000 तक। विथ सिक्योरिटी बॉन्ड है आपका 1,70,000। ठीक है। ट्रेनिंग वालों के लिए है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन। क्या बोलता है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन 17,000 से 60,000 आपका रहेगा पे स्केल। एंड सिक्योरिटी बॉन्ड रहेगा आपका 1,40,000 का टू द कॉर्पोरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ 100 रुपीज़। और वो बॉन्ड पेपर रहेगा लगभग 2 से 3 साल तक। ये देखिए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years तक आपका वो बॉन्ड का ये रहेगा वैलिडिटी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मेट के लिए सैलरी रहेगी 16,000 से 56,000 तक। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस एंड इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट टू रीड ओनली इंडियन कैंडिडेट्स। यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंस नहीं है इस लाइन को। एक बात है इसमें कि देर विल बी नो परसेंटेज और एज बार फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स सर मिनिमम 4 years ऑफ सर्विस इन एनसी। यानी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए एज बार नहीं रहेगा। फिर आपको और डिटेल में जानना है तो यहाँ पे दिया है वेबसाइट का नाम www.indiaseats.com। इस पे जाके आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या फोटोग्राफ्स का साइज रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, ये सब कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस वेबसाइट पे मिलेंगे जिसके ऊपर आपको जाना है और देखना है। ओबीसी वालों के लिए नॉन क्रीमिलियर कंपलसरी है, अदरवाइज वो जनरल में चला जाएगा। फिर एससी एसटी ओबीसी जितने भी कैटेगरी वाले हैं सबके लिए अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वो डॉक्यूमेंट फिल करना कंपलसरी है। देन इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट है तो एक बार नज़र देते हैं इस पे। एनओसी, हाँ एनओसी रहेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है प्रेजेंट कंपनी का आपको एनओसी लगेगा फिर। राइट। फिर इसमें आता है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड लगेंगे, पढ़ लो एक बार इसको। क्या बोलता है, बर्थ सर्टिफिकेट्स, एसएससी एचएससी मार्कशीट ऑफ ईच ईयर सेमेस्टर वाइज, कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी, एक्सपीरियंस लेटर, एनओसी, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यानी ईडब्ल्यूएस में अगर आते हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है। पीडब्ल्यूडी है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशन आपको एक बार ये कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे जाके डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फी क्या है, फी रहेगी अ नॉन रिफंडेबल 500 प्लस जीएसटी। 500 फी रहेगी लगभग इसकी। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा कम्युनिकेशन के लिए, ताकि हॉल टिकट अगर रहेगा तो आपको उस पे कोऑर्डिनेट का कम्युनिकेशन होगा, यानी कोऑर्डिनेट होगा। मैक्सिमम मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ विच कैंडिडेट कैन बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू स्किल टेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड एंड मे नॉट बी द यूनिफॉर्म ऑफ ऑल कैटेगरीज। ठीक है। डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इज 40% एंड अबव। फी के लिए क्राइटेरिया रहेगा डिसेबिलिटी 40% एंड अबव चाहिए। फी तो है 500 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल। ठीक है। एंड payment gateway charge on actual is applicable for unreserved candidate. Candidates belong to any particular category of SC, ST, PWD are not required to pay the application fee. However, processing fee and the payment gateway charges on actual is applicable to
SC, ST, PWD and shall necessarily submit a photocopy of the caste disability certificate। यानी अगर आप SC, ST, PWD है तो कोई फी भरने की जरूरत नहीं। कैटेगरी वालों के लिए थोड़ा बेनिफिट है। इम्पोर्टेंट है आपको ये वेबसाइट www.indiaseeds.com। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट, आपको इस वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा। रफली उसका डेट है ये 4th ऑफ अगस्त और CBT रहेगी 2020 अगस्त 22। ये भी चेंज हो सकता है, आपको इस वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। डन। अगर ये वैकेंसी आपके काम की है यानी आप एलिजिबल है तो इसमें अप्लाई कर दो। अगर आपके काम की नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हो, तो आप दूसरे लोगों को शेयर कर दो, यानी आपके रिलेटिव हो गए या फ्रेंड सर्कल है तो उनको शेयर कर दो ताकि उनके काम में आए। थैंक यू।